हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो जैसा कि आपको पता है कि 2026 का फर्स्ट हाफ खत्म होने को है, जून का बिल्कुल एंडिंग चल रहा है। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2026 के फर्स्ट हाफ में लिस्ट होने वाले ईटीएफ्स के बारे में। यानी जो पहला 6 महीना जो बीता है 2026 में, उसमें कितने ईटीएफ लिस्ट हुए हैं नए नए और कौन कौन से ईटीएफ्स हैं, उन पर हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कितने ईटीएफ लिस्ट हुए हैं और कौन कौन से ईटीएफ लिस्ट हुए हैं अभी फर्स्ट हाफ के 2026 में। तो शुरुआत करेंगे पहले ईटीएफ से। तो इस साल की शुरुआत में यानी जनवरी 2026 की स्टार्टिंग में जो पहला ईटीएफ आया था इस साल, वो था द वेल्थ कंपनी की तरफ से गोल्ड ईटीएफ। तो ये था इस साल का पहला ईटीएफ जो कि हमें लिस्ट होता हुआ देखने को मिला था। और प्राइस वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी फ़िलहाल से 140 रुपये इसका प्राइस है। और ईटीएफ का जो कोड है वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे ऊपर आपको ईटीएफ कोड देखने को मिल जाएगा। और एक साल के टाइम फ्रेम में चार्ट लगा हुआ है। और लिस्टिंग की बात करें तो 2 जनवरी 2026 को इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी मार्केट में। फिर इसके बाद आया था डीएसपी का निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ, जो कि ये दूसरा ईटीएफ था इस साल का। ईटीएफ कोड आपको यहाँ पर ऊपर देखने को मिल जाएगा, प्राइस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अभी के टाइम पे जो इसका करंट प्राइस है। और इसकी लिस्टिंग उसी के कुछ दिन बाद यहाँ पर देखने को मिली थी, जो कि 9 जनवरी को इसकी लिस्टिंग हुई थी 2026 में। फिर चलिए अगला ईटीएफ देख लेते हैं। अगला ईटीएफ आया था ग्रो का निफ्टी केमिकल ईटीएफ, जिसका कि प्राइस यहाँ पर आप देख रहे होंगे। और इसकी लिस्टिंग हुई थी 16 जनवरी 2026 में। और उसके बाद कोटेक का निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ आया था और इसकी लिस्टिंग डेट थी 14 जनवरी। और फिर उसके बाद ग्रो का निफ्टी पीएससी ईटीएफ आया था और इसकी लिस्टिंग हुई थी 12 फरवरी 2026 को। और उसके बाद देख लेते हैं। और उसके बाद मिराज सेट की तरफ से निफ्टी 500 हेल्थ केयर ईटीएफ देखने को मिला था, जो कि इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी 17 फरवरी 2026 को। और उसके बाद मिराज सेट का यहाँ पर निफ्टी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक ईटीएफ आया था, जिसकी की लिस्टिंग हमें यहाँ पर 18 फरवरी को देखने को मिली थी। उसके बाद यहाँ पर मिराज सेट का बीएससी डिफेंस ईटीएफ आया था, जो कि 19 फरवरी इसकी लिस्टिंग डेट थी। तो देख लेते हैं अगला ईटीएफ कौन सा था। तो अगला ईटीएफ आया था आदित्य बिरला सन लाइफ एमएससीआई इंडिया ईटीएफ और इसकी लिस्टिंग हुई थी 20 फरवरी 2026 को। फिर आया था ग्रो का बीएससी हॉस्पिटल ईटीएफ, जो कि ये ईटीएफ मार्केट में लिस्ट हुआ था 6 मार्च के आसपास, तकरीबन 5 मार्च को कह सकते हैं, 5 मार्च को इसकी लिस्टिंग हुई थी। और उसके बाद जो ईटीएफ आया था वो था एंजल वन की तरफ से सिल्वर ईटीएफ और इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली है 2 मार्च के दिन। और अब देख लेते हैं अगला ईटीएफ। अगला ईटीएफ आया था आदित्य बिरला सन लाइफ बीएससी टॉप 10 बैंक ईटीएफ और इसकी लिस्टिंग की बात करें तो ये ईटीएफ लिस्ट हुआ था 4 मार्च के दिन। अगला ईटीएफ था देखिए एसबीआई का निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 ईटीएफ, जिसका की प्राइस देख सकते हैं और लिस्टिंग डेट है इसकी 6 मार्च 2026। अब देख लेते हैं अगला ईटीएफ। उसके बाद आया था देखिए मिराज सेट का निफ्टी 500 वैल्यू 50 ईटीएफ, इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी 27 मार्च 2026 में। और उसके बाद एचएसबीसी का गोल्ड ईटीएफ आया था, जिसका कि यहाँ पर लिस्टिंग डेट था 27 मार्च के दिन। और फिर उसके बाद हमें ग्रो का निफ्टी पीएसयू बैंक ईटीएफ देखने को मिला था, जिसका कि प्राइस था 85.6 रुपीज़ अभी के टाइम पे। और इसका देखिए लिस्टिंग भी 27 मार्च ही है। और उसके बाद देखिए आया था डीएसपी का बीएससी टॉप 10 बैंक्स ईटीएफ और इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली है 13 मार्च 2026 को। उसके बाद देखिए आया था एसबीआई का निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ और इसकी जो हमें लिस्टिंग देखने को मिली थी वो 6 अप्रैल 2026 को देखने को मिली थी। और इसके बाद जो ईटीएफ आया था वो था मोतीलाल ओसवाल का बीएससी टॉप 10 बैंक ईटीएफ
और इसकी लिस्टिंग हमें 10 अप्रैल को देखने को मिली थी। इसके बाद देखिए आया था SBI का निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF, और ये ETF लिस्ट हुआ था 25 मई के दिन। अब देख लेते हैं अगला ETF। अगला ETF भी SBI की तरफ से ही है, SBI का निफ्टी 200 वैल्यू 30 ETF, और लिस्टिंग हुई थी 25 मई के ही दिन। और अब देख लेते हैं दूसरा ETF। उसके बाद आया था एडलवाइस का निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF। इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी 25 मई 2026 को। और चलते हैं नेक्स्ट ETF की ओर। उसके बाद देखिए आया था ग्रो का निफ्टी प्राइवेट बैंक ETF, और इस ETF की लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी 26 मई के दिन। लगभग 1 महीने हुए हैं इसको लिस्ट हुए मार्केट में। और अब देख लेते हैं अगला ETF कौन सा लिस्ट हुआ था। तो अगला ETF आया था 361 MSCI इंडिया ETF, जो कि 361 म्यूचुअल फंड कंपनी की तरफ से था, और इसकी लिस्टिंग हुई थी 29 मई 2026 के दिन। और उसके बाद आया था ग्रो का निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 ETF, और ये ETF अभी इसी महीने लिस्ट हुआ है 18 जून को, देख सकते हैं इसी महीने इसकी लिस्टिंग हुई है। और बिल्कुल लेटेस्ट ETF जो अभी हाल ही में लिस्ट हुआ है वो यही वाला है, ग्रो का निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 ETF। इसके बाद अभी तक फिलहाल से कोई लिस्टिंग नहीं हुई है जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं 29 जून को। तो ये लास्ट ETF है जो अभी लेटेस्ट लिस्ट हुआ है मार्केट में। इसके बाद अभी तक फिलहाल से कोई लिस्टिंग हमें मार्केट में देखने को नहीं मिली है। तो देखिए अभी तक हमने जितने ETFs के बारे में बात की, अगर आप इनको टोटल करेंगे तो लगभग 25 ETFs हैं जो कि इस साल हमें लिस्ट होते हुए देखने को मिले हैं 2026 में। पहला हाफ जो बीता है 2026 का, यानी पहला 6 महीना, तो इसमें अभी तक टोटल 25 ETF लिस्ट हुए हैं, जिनको कि अभी हमने आपको शो किया एक एक करके। तो अभी पहला हाफ बीता है और 25 ETF लिस्ट हो गए हैं, और जो कि एक अच्छा खासा नंबर कह सकते हैं कि 25 ETF लिस्ट होना सिर्फ 6 महीने में बहुत बड़ा अमाउंट है। और उम्मीद हम ये जता सकते हैं कि आने वाले कुछ महीने, यानी जो बचे हैं 6 महीने, सेकंड हाफ बचा हुआ है जो इस साल का, वहाँ भी हमें लगभग 20 से 25 ETF ईजिली लिस्ट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन और यहाँ पर कई सारे आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट भी देखने को मिले हैं ETFs के। तो यहाँ पर ETF इन्वेस्टर्स के लिए एक तरीके से अच्छी बात है, पर वो बात अलग है, मार्केट अभी कुछ टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहा है। ETFs बहुत सारे लिस्ट हो रहे हैं पर मार्केट में वो रिटर्न उतने अच्छे नहीं बन रहे हैं। तो ऐसे में भले ही ETF लिस्ट हो रहे हैं तो आप सोच समझ कर निवेश करें, जहाँ भी निवेश करें। यहाँ पर वैसे तो हमने इस वीडियो में आपको सिर्फ जानकारी दी है जो कि नए लिस्टिंग है उनके बारे में, और इस वीडियो में हमने कहीं भी नहीं कहा है कि इन ETF में आपको जाके निवेश करना है या फिर नहीं। वो आप अपने तरफ से डिसाइड करिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद ही अपना व्यू बनाइएगा निवेश करना है या फिर नहीं। ये जस्ट आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो था कि इस साल अभी तक कुल कितने ETF लिस्ट हुए हैं। तो ये था आज का हमारा अपडेटेड वीडियो, जो कि हमने आपको बताया इस वीडियो में कि अभी तक टोटल 25 ETF लिस्ट हो चुके हैं इस साल। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। तब तक चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।